हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल श्यामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके 24वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 231वें क्वेश्चन से कि बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? उमरिया, जबलपुर, बालाघाट या फिर शहडोल। तो इसका आंसर है फर्स्ट उमरिया। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र 420 मेगावाट क्षमता वाला जल विद्युत केंद्र है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, तांबा, लौह अयस्क या फिर टंगस्टन। तो इसका आंसर है सेकंड, तांबा। मध्य प्रदेश में मलाज खंड बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। राजस्थान दूसरे एवं झारखंड तीसरे स्थान पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? बघेल, परमार, चंदेल या फिर बुंदेला। तो इसका आंसर था चंदेल। चंदेल वंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया और चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो, महेश्वर, ओमकारेश्वर या फिर मांडू। तो इसका आंसर है सेकंड, महेश्वर। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव महेश्वर में आयोजित किया जाता है। निमाड़ उत्सव देश के उन विरल उत्सवों में शामिल है जो देश में ऐसी नदियों से प्रवाहित युगों पुरानी संस्कृति के प्रतीकों के रूप में नर्मदा नदी के तटों पर आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं 235वें क्वेश्चन की ओर कि गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है या किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुड़िया, भील या फिर कोरकू। तो इसका आंसर है सेकंड, मुड़िया। गौर नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है। गौर मुड़िया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में गौर मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य प्रायः विवाह आदि के अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य का नामकरण गौर भैंस के नाम पर रखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर मचवे, हरिशंकर परसाई। तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार नहीं है। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 व मृत्यु 4 सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? रोहिलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। तो इसका आंसर है सेकंड, बघेलखंड। मध्य प्रदेश का बघेलखंड जो क्षेत्र है वो सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। कई बार वो शहर भी पूछ लेते हैं कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो चलिए बात करते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या फिर मुरैना। तो इसका आंसर फर्स्ट, ओरछा। बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी बेतवा नदी पर है। अब चलते हैं 239वें क्वेश्चन की ओर कि संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण यानी अनऑथराइज्ड अटैक, डाटा ड्रिवन आक्रमण, अग्नि आक्रमण या फिर वायरस आक्रमण। तो इसका आंसर है फर्स्ट, अनाधिकृत आक्रमण।
यानी अनऑथराइज्ड अटैक। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग अनधिकृत आक्रमण से बचाता है। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग को रोकने तथा अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। राउटर, हब, स्विच या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये आपकी कनेक्टिंग डिवाइस हैं, राउटर भी, हब भी और स्विच भी। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।